हर महादेव भक्तों, सावन सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए कारण वह बहुत दुखी रहता था। साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था। पूरी भक्ति के साथ शिव मंदिर जाकर शिव भगवान की और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव को साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसके भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भोलेनाथ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह बालक 12 वर्ष तक ही इसकी आयु रहेगी। साहूकार की यह बात सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कोई खुशी हुई न ही कोई दुख। पहले की तरह ही हर सोमवार व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा, इस बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में तुम को ब्राह्मणों को भोजन कराना है या गमन करते हुए जाना है। रास्ते में एक बड़ा नगर पड़ा, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। उसने आकर राजकुमार का विवाह होने वाला था। वह आंख से काना था। राजकुमार के पिता को जब साहूकार का सुंदर बेटा दिखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इससे अपनी राजकुमारी का विवाह कर दूं। उसने साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह कर दिया और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। तो मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ और काशी से पढ़कर आकर राजकुमारी तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। इधर बालक ने अपने मामा के साथ काशी पहुंचा। बालक की आयु काशी पहुंचकर मामा भांजे ने यज्ञ शुरू कर दिया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उसी दिन घर पर यज्ञ चल रहा था। बालक की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह कमरे में जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए और वह मृत घोषित हो गया। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने उनके रोने की आवाज सुनी तो भगवान शिव से उसके दुख को दूर करने की प्रार्थना करी। जब वे समीप गए तो माता पार्वती ने देखा कि यह तो साहूकार का पुत्र है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे, कृपा कर इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे 200 वर्ष की लंबी आयु दे दी। बालक जीवित होकर उठा और मामा भांजे भगवान शिव का धन्यवाद कर पूरी शिक्षा करके वापस अपने नगर को चल दिए। रास्ते में फिर उसी राजा के नगर में पहुंचे। बालक तुरंत पहचान गया और बहुत खुश हुआ। राजा एक बड़े उत्सव के साथ अपनी पुत्री का बहुत सारा धन दहेज देकर दोनों को विदा कर दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो साहूकार ने उसकी पत्नी छत पर बैठी थी उसकी प्रतिज्ञा की कर रही थी कि यदि उसका बेटा सुरक्षित वापस लौटा तो वह नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को और बहू को सही सलामत आते देखा तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, तुम सोमवार व्रत के और इस कथा को सच्चे मन से सुनना, यही कारण है तुम्हारे पुत्र की दीर्घ आयु हुई है। इसके बाद से साहूकार, पूरा परिवार और नगरवासी हर साल सावन के सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करने लगे। जो भी व्यक्ति इस सावन सोमवार का व्रत करता है और भगवान श्री भोलेनाथ का पूजन करता है और कथा सुनता है, वह श्लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। संक्षिप्त पूजन विधि: स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने, सफेद हो या पीले हो, धारण कर कर व्रत संकल्प करें। अभिषेक, शिवाभिषेक: पास के शिव मंदिर में जाएं और घर पर ही शिवलिंग और गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। सामग्री अर्पण: भगवान शिव को चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, अक्षत, चावल आदि अर्पित करें। कथा और आरती: घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव की फल मिठाई भोग लगाकर इस व्रत की कथा को पढ़ें और कथा सुनकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आरती करें। सोमवार व्रत के व्रत की आरती:
व्रत के दौरान खाए जाने वाले फलाहार व्रत